हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम सभी जानते हैं कि इन दिनों हम एलॉन मस्क इनकी पूरी लाइफ पर एक नज़र डाल रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि ये एक वीडियो में हो ही नहीं सकता। सो आज हम आए हैं उसी के दूसरे पार्ट के साथ। सो फर्स्ट पार्ट में हमने एलॉन मस्क की पर्सनल लाइफ पर फोकस किया, जहाँ पे हमने उनके जन्म से उनके बचपन और एजुकेशन तक जानकारी देखी और साथ ही में हमने उनकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड पर भी डाली एक नज़र। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो किसका वेट कर रहे हो? जाओ ना, जाके देख लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एलॉन मस्क कैसे साउथ अफ्रीका से कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ पे हमने उस वीडियो को छोड़ दिया था, है ना? सो अब हम उनके आगे की एजुकेशन और जी हाँ, हम उनका एंटायर बिजनेस करियर जानेंगे कि आखिर कैसे उनकी ग्रोथ हुई और आज वो इस मुकाम पे है। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिल सके। इस चैनल पर आपको अच्छा कंटेंट मिलता है और मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे वो साल 1989 में साउथ अफ्रीका से कनाडा शिफ्ट हो गए। कनाडा में शिफ्ट होने के बाद 1990 में मस्क ने किंगस्टन के क्वींस यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया और उनकी आगे की पढ़ाई को स्टार्ट किया और साल 1993 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में प्रवेश किया और 1997 में उन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ साइंस और फिजिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त कर ली और उसी के बीच में अपने पढ़ाई के साथ साथ ही छुट्टी के दिनों उन्होंने सिलिकॉन वैली में एक इंटर्नशिप भी की दोस्तों। इसके अलावा उन्होंने कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री भी प्राप्त कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद मस्क ने एज यूजुअल नौकरी का खोज करना चालू किया, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी उन्हें किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं किया गया। उसके बाद मस्क ने नौकरी का विचार ही अपने दिमाग से निकाल दिया और अपने भाई किम्बल मस्क इनके साथ मिलकर एक इंटरनेट स्टार्टअप का प्लानिंग किया और उसके हिसाब से एलॉन मस्क, किम्बल मस्क और ग्रेग कोरी इन तीनों ने मिलकर Zip2 नामक एक कंपनी की स्थापना की और यहीं से शुरू हुई बिजनेसमैन मस्क की जिंदगी की एक नई शुरुआत। Zip2 कंपनी के लिए उन्होंने पालो अल्टो में एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया और न्यूज़पेपर पब्लिश करने वाली इंडस्ट्रीज के लिए एक इंटरनेट सिटी गाइड को डेवलप किया। मस्क एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कंपनी सक्सेस होने से पहले वे एक अपार्टमेंट का खर्चा नहीं उठा सकते थे और इसके बजाय उन्होंने एक ऑफिस किराए पर लिया और एक ही कंप्यूटर को वो अपने भाई के साथ शेयर करते थे। मस्क कहते हैं कि दिन भर ये वेबसाइट चालू रहती थी और रात में वे उसे और भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए हफ्तों के 7 दिन कोडिंग करते रहते थे। मस्क ब्रदर्स को द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून इन कंपनीज की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, लेकिन बाद के समय में कॉम्पैक्ट नामक एक संस्था ने Zip2 कंपनी को अधिग्रहण यानी उनके अंडर ले लिया, जिसके बाद एलॉन मस्क को उस कंपनी के 7% शेयर्स के अनुसार $22 मिलियन की प्राप्ति हुई।
Zip2 के बाद मस्क ने ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस और ईमेल पेमेंट के लिए X.com कंपनी की सह स्थापना की। ये स्टार्टअप ऑनलाइन बैंकों में से ही एक था। इसके शुरुआती महीने में ही 2 लाख से भी ज़्यादा ग्राहक इसमें शामिल हो गए। मस्क इस कंपनी के सीईओ थे, लेकिन कंपनी के इन्वेस्टर्स ने मस्क को इनएक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवहीन के रूप में देखा। इसीलिए साल होते होते ही मस्क को सीईओ की पोजीशन से हटाकर बिल हैरिस को कंपनी का सीईओ बनाया गया। अगले साल X.com कंपनी को कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज कर दिया गया। कॉन्फिनिटी कंपनी की अपनी मनी ट्रांसफ़र सर्विस थी जिसका नाम था पेपल, जो कि X.com की सर्विस से बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। कंपनी मर्ज करने के बाद मस्क वापस सीईओ की पोस्ट पर लौट आए। मस्क ने लिनक्स से ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस दिया, जिसके कारण कंपनी के बीच दरार पैदा हुई। बाद के समय में टेक्नोलॉजी की कमी के कारण बोर्ड ने मस्क को कंपनी से बाहर कर दिया और साल 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन में पेपल कंपनी को अधिग्रहण कर लिया, यानी खरीद लिया। जिसके बाद मस्क को कंपनी में से सबसे ज़्यादा 11.7% शेयर्स मिले, जिसमें एलॉन मस्क को $100 मिलियन से भी ज़्यादा राशि प्राप्त हुई। उसके बाद साल 2001 में मस्क मार्स सोसाइटी के साथ जुड़ गए। ये कंपनी मंगल ग्रह पर पौधों के लिए एक विशेष योजना के तहत काम कर रही थी। इसके लिए ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को खरीदने के लिए मस्क ने रशिया में मॉस्को का दौरा किया। ये मिसाइल अंतरिक्ष में ग्रीन हाउस पेलोड्स को भेजने के लिए सक्षम थी, लेकिन रशियन डिज़ाइनर्स ने मस्क को नौसिखिए और अनुभव की कमी के रूप में देखा, जिसके कारण मस्क और उनका ग्रुप खाली हाथ लौट आए। लेकिन अगले साल वे फिर से ICBM रॉकेट पाने के लिए रशिया गए। वहाँ पे उनकी एक बैठक हुई और $8 मिलियन में उस रॉकेट की पेशकश की गई, लेकिन मूल्य ज़्यादा होने के कारण मस्क ने इस प्रपोजल को अस्वीकार कर दिया और इसके बाद ही मस्क ने एक किफ़ायती रॉकेट बनाने वाली कंपनी के बारे में सोचा और मई 2002 में X.com इस कंपनी से मिले $100 मिलियन को मस्क ने नई कंपनी के लिए इन्वेस्ट किया और स्पेसएक्स कंपनी की स्थापना की। स्पेसएक्स इस कंपनी के पहले 3 लॉन्चेस असफल रहे, लेकिन साल 2008 में फाल्कन 1 को लॉन्च करने में स्पेसएक्स सफल रहा। ये लिक्विड फ्यूल से पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने वाला सबसे पहला रॉकेट था। 1 साल के अंदर अंदर ही स्पेसएक्स कंपनी को $1.6 बिलियन का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ। साल 2020 में स्पेसएक्स ने अपनी पहली मानवयुक्त उड़ान डेमो 2 को लॉन्च किया। इसके अलावा स्पेसएक्स ने घोषित किया है कि साल 2023 में वे लूनार सर्कमनेविगेशन मिशन की ओर कूच करेंगे, जिसका मतलब है चंद्रमा की परिक्रमा। साल 2015 में स्पेसएक्स ने एक इंटरनेट एक्सेस का उपग्रह लॉन्च करने के बारे में सोचा और उसके तहत साल 2018 में सैटेलाइट्स का पहला सेट लॉन्च किया। ये एक 10 साल लंबा प्रोजेक्ट है और इसकी टोटल कॉस्ट लगभग $10 बिलियन है। Zip2, X.com और SpaceX, इन तीनों के बाद अब हम जानेंगे मस्क के जीवन की सबसे बड़ी सफलता के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टेस्ला के बारे में। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन टेस्ला की पूरी जानकारी हम देखेंगे एलॉन मस्क बायोग्राफी के पार्ट 3 में। आई नो कि हम काफ़ी पीक पॉइंट पर इस वीडियो को एंड कर रहे हैं, लेकिन दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा टेस्ला के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के पार्ट 3 तक।
जो कि बहुत ही जल्दी आपको देखने मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार जो भी है सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी मोटिवेट होने दीजिए एलॉन मस्क की ज़िंदगी से। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।